हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और क्लास 9th में कोऑर्डिनेटर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए मैं आपको बता दूं बच्चों, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेटर के 2 वीडियोस इसके पहले आ चुके हैं। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटर चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कराया हुआ है। उन 2 वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं देखना है तो आप पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां देखिए रीड मोड पे क्लिक करिए तो आपको कोऑर्डिनेटर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके पहले के वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको मिल जाएंगे। करेक्ट स्टूडेंट्स? अब देखिए, जो पिन कमेंट है उसमें आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों हमने डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है ना। तो पिन कमेंट को चेक करिए। फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, आप पढ़ना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7503644171 पे। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। तो यहां से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे गार्जियंस, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि भाई हमें ऑनलाइन लाइव ट्यूशन पढ़ना है, 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, आपको मेरे से बात करनी है, डेली लाइव क्लासेस में आना है। तो अगर आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, लाइव ट्यूशन क्लासेस अगर आपको चाहिए 2 पाई क्लासेस से, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7503644171 पर, ठीक है। लाइव ट्यूशन के बारे में आपको वहां पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। करेक्ट स्टूडेंट्स? चलिए, तो देखिए बच्चों, नंबर 1 क्वेश्चन इज वेरी हलवा क्वेश्चन, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर 75, 90 एंड 75, द 4th एंगल इज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। एक एंगल यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, ठीक। दूसरा एंगल यहाँ पर इन्होंने हमें कितना दिया हुआ है? देखिए, कोई एक 90 है, फिर 75 है कोई, ठीक है। या आप इसको 75 इसको 90 भी कर सकते थे। एक 75 है। तो यहाँ पे जो 4th एंगल है, लेट अस से कोऑर्डिनेटर का नाम है ABCD। तो आपको पता है इन्होंने हमसे पूछा है ABCD, ठीक है ना। द 4th एंगल इज, ठीक है। 4th एंगल कितना होगा? करेक्ट, मान लो ये 75 है यहाँ से, ठीक। तो 4th एंगल कितना होगा ये आपको पता है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर लगाना है। कोऑर्डिनेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। थोड़ा डायग्राम ठीक कर लीजिए। पहले उन्होंने 75 दिया था तो यहाँ 75 कर लो, है ना, ऑर्डर से चलना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे 90 दिया था तो इसको 90 कर लो, ठीक है। और फिर इन्होंने 75, तो आपको एंगल D फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री कर देंगे। और एंगल A कितना है आपका? 75, करेक्ट, प्लस एंगल B कितना है? 90 है। एंगल C कितना है? 75 है। और प्लस एंगल D को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन तीनों को बच्चों ऐड कर दीजिए। तो ऐड करोगे कितना होगा? देखिए 75 प्लस 75 कितना होता है? 150, ओके। और 150 में अगर आप 90 ऐड करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 150 और प्लस 90 कितना हो जाता है आपका? 0, ये 14, 1, 2, 240 डिग्री। तो इनका सम आ जाएगा कितना? 240 डिग्री और प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये 240 डिग्री राइट में जाएगा, 360 से माइनस हो जाएगा। सो एंगल D इज इक्वल्स टू व्हाट? 360 माइनस 240। तो यहां से आप देख सकते हो 360 में से अगर हम लोग 240 माइनस करते हैं तो 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 4 2 और 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1, 120 डिग्री। करेक्ट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जो एंगल D है, यानी कि जो 4th वाला एंगल है, उसका जो वैल्यू है वो कितना है? 120 डिग्री। देखिए ऑप्शन में कहीं पे गिवन है, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। देखिए जरा, ये इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? बात समझो बच्चों, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देख लीजिए, ये यहाँ कैमरे में आप देखिए, जैसे ये एक लाइन है, इस पेन को आप एक लाइन मान लो, ठीक। तो ये एक लाइन है। अब दूसरी लाइन देखिए इसके अलोंग अभी ऐसे लाई कर रही है। अब ये जो दूसरी लाइन है इसके अलोंग है अभी, ठीक है ना, ये ऐसे, मतलब बोर्ड पे अगर हम आपको बना के दिखाएं तो ये रही आपकी पहली लाइन और इसी के साथ कोइंसाइड कर रही है आपकी दूसरी लाइन, ये इस तरीके से अभी दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है। ये मतलब अब इसमें मैं दूसरे पेन में तो उसको घुसा नहीं दूंगा, है ना। बात समझो, यहाँ पे देखिए यही फर्स्ट लाइन है और यही सेकेंड लाइन है, ठीक है। ये इस तरीके से मान लो ये लाइन L है और इसी के साथ कोइंसाइड कर रही है लाइन M। लेकिन लाइन हो या रे हो, आप रे मान लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, रे मान लो आप, है ना। ये रे, ये कोई रे है, लेट अस से OA, ठीक है, OA रे है ये, ठीक। और इसी के साथ कोई रे इसके साथ अभी
कोइंसाइड कर रही है, मतलब OA के अलोंग है क्या OB, तो दोनों ऐसे, ये OA है ये OB है। अब देखो OB क्या करेगी, रोटेशन करना शुरू करेगी इस तरीके से, ठीक। तो यहां एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, ठीक। अब मान लो ये OB जो है OA से ये 30 डिग्री ऐसे एंगल बना दिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि OA और OB यहां पे आ गया इस तरीके से, समझ रहे हो ना, ये OA ऐसे था और OB ऐसे रोटेट करते 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 OB यहां पे आ गया, और ये एंगल कितना बन गया, मान लो 30 डिग्री, अरे मान लो बन गया कितना 30 डिग्री। तो हम पता है क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि OB इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद OA, मतलब OB OA के साथ 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं, ये इंक्लिनेशन होता है, ये जो एंगल होता है इसी को हम इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो इंक्लाइन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर आपको इंक्लाइन का मतलब समझ में आ गया है तो आप ये डायग्राम बनाइए। क्या कह रहा है, कह रहा अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड, मतलब कौन इंक्लाइन कर रहा है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना चाहिए यहां पर, ठीक, ये इस तरीके से, करेक्ट। तो ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास ABC और D। अब इसने क्या बोला है, अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। मतलब समझो इस रेक्टेंगल का कोई एक डायगोनल है, लेट अस से BD डायगोनल है, ये BD डायगोनल है, ठीक है ना, थोड़ा स्ट्रेट बना लीजिएगा, ये ऐसे, करेक्ट। तो रेक्टेंगल ABCD का जो डायगोनल BD है वो एक साइड से 25 डिग्री पे इंक्लाइन है। अब आप समझ गए होंगे डायगोनल क्या है, BD है, साइड कौन सी चूज करी हमने इसमें, CD। तो ये जो BD है ये CD के साथ ये ऐसे 25 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो ये वाला एंगल बच्चों आपको कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री, समझ गए ना। ये रहा BD, जैसे देखो यहाँ पे OA था, ये रहा DC जैसे यहाँ OA था, सॉरी ये रहा BD जैसे OB था, और ये रहा DC जैसे यहाँ OA था, ठीक। तो जैसे OB ने OA के साथ इंक्लिनेशन कर लिया, उसी तरीके से डायगोनल BD ने इस रेक्टेंगल के साइड CD के साथ इंक्लिनेशन कर लिया, कितने का, 25 डिग्री का, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको डायग्राम समझ में आया होगा। अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल inclined to one of the side of a rectangle at 25 डिग्री। अब क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है the acute angle between the diagonals is, सुन लो ध्यान से, the acute angle between the diagonals is, ठीक है, डायगोनल के बीच में कितना acute angle बनेगा। acute angle क्या होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, ऐसे एंगल्स जिनका वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है उनको हम acute angle बोलते हैं। बात समझो समझो समझो, देखो देखो, ये फर्स्ट डायगोनल है, ठीक। अब ये रहा इसका सेकंड डायगोनल, ठीक। ए को अगर आप C से ज्वाइन करोगे तो आपको सेकंड डायगोनल मिलेगा, करेक्ट। ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, और मान लो कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये वाला पॉइंट क्या है, O है, O सुनो, ये वाला जो एंगल है थोड़ा थोड़ा फील आपको आ रहा होगा कि भाई ये एंगल तो शायद 90 से बड़ा हो जाए, भाई बड़ा दिख रहा है ना आपको ये, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ठीक है ना। तो ये वाला नहीं बताना है आपको, आपको देखो समझो ना, ये वाला जो एंगल है ये डायगोनल्स के बिटवीन ही तो बना है, ये रहा पहला डायगोनल AC, ये रहा दूसरा डायगोनल BD, तो इनके बिटवीन मतलब इनके बीच में ये एंगल बना है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं बताना है। तो किसका बताना है, आप इसका वैल्यू बता सकते हो, ये वाले का, क्योंकि ये एंगल देखने में आपको छोटा लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल हो सकता है, यानी कि 90 से छोटा ये हो सकता है। तो ये वाला एंगल आपको बताना है, और ये वाला एंगल भी जो है वो डायगोनल BD और AC के बीच में ही तो बना है, ये AC है और ये BD है, तो ये वाला एंगल बता दीजिए आप, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मतलब आपको वो वाला एंगल डायगोनल के बीच में बनने वाला वो वाला एंगल बताना है जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, सही है। ओके, अब सुनो, आप चाहे ये बता दो, आप चाहे ये बता दो, बात क्या है सेम है, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, वर्टिकली अपोजिट से जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, है ना। तो ये आप समझ लेना, मान लो ये ऐसे मैंने दिखा दिया, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। नाउ अब देखो ये एंगल आपको 25 दिया हुआ है, करेक्ट। मेरी बात ध्यान सुना, अगर आप इसका प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन का, अगर आप ये वाला एंगल निकाल लो किसी तरीके से, मान लो ये आपको दिया है, ये अगर आप निकाल लो तो ट्राइंगल DOC में आप एंगल सम प्रॉपर्टी करके ये वाला एंगल निकाल लोगे, और जब ये वाला एंगल आ जाएगा तो BOD एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला एंगल आपको पता है तो ये वाला एंगल आ जाएगा,
सही है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे हम लगाएंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, क्या आपको याद है? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, याद है? ये हमने आपको रिवीजन में पढ़ाया था। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, किसी भी रेक्टेंगल के बच्चों डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, याद रखिएगा। यानी कि जितना लेंथ AC का है उतना ही BD का है। सो ये AC का लेंथ डायगोनल AC का लेंथ डायगोनल BD के इक्वल है, करेक्ट। सो AC इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर? BD है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, AC इज इक्वल्स टू क्या है? BD है। ये आप क्यों लिखोगे? ये रहा इसका रीजन, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये चीज है। अब सुनो, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, सभी को बच्चों को पता है ना। हमको पता है कि भाई रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही तो होता है। और हमें क्या पता है कि भाई पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ईच अदर। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। यानी कि रेक्टेंगल के डायगोनल भी क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई OB इज इक्वल्स टू व्हाट? OD हो जाएगा, मींस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, और इसी तरीके से O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि OC इज इक्वल्स टू OA, करेक्ट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट। ओके, सो अब यहां पे देखिए बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया मैं आपको लिख के दे देता हूं। OB इज इक्वल्स टू OD हो गया, है ना। OB इज इक्वल्स टू OD और OA इज इक्वल्स टू OC। OA इज इक्वल्स टू OC क्यों? क्योंकि डायगोनल रेक्टेंगल के एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सुनो, AC किसके इक्वल है? BD के, ठीक है ना। इक्वेशन 1 बना लो और इक्वेशन 2 बना लो, ठीक। AC BD के इक्वल है। सुनो, अगर AC BD के इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। यानी कि अगर हम बोथ साइड हाफ कर दें, अगर हम बोथ साइड हाफ कर दें, ठीक है ना, तो हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BD, करेक्ट। AC BD के इक्वल है तो हाफ ऑफ AC भी हाफ ऑफ BD के इक्वल हो जाएगा। अब सुनो, हाफ ऑफ AC की जगह आप क्या लिख सकते हो? सुनो, AC का हाफ आप क्या लिख सकते हो? OC। भाई चेक करो ना, AC का हाफ क्या हो जाएगा? OC, ठीक। सो AC का हाफ आप क्या लिख सकते हो? OC। और हाफ ऑफ BD की जगह क्या लिख सकते हो आप? हाफ ऑफ BD की जगह आप OD लिख सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हाफ ऑफ AC की जगह आपने OA क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम ना ये वाले ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं, DOC, ठीक है। तो DOC में आपको क्या आ रहा है? OC आ रहा है ना। तो हाफ ऑफ AC को आप क्या लिखोगे? OC। इसी तरीके से ये वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है? OD आ रहा है, ठीक। तो हाफ ऑफ BD की जगह हम OB लिख सकते थे, मना नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन हम क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ BD की जगह हम OD लिखेंगे, ठीक। और वैसे भी अगर आप OB लिख दोगे तो OB तो OD के इक्वल ही है ना। अगर आप OA लिख दोगे तो OA तो OC के इक्वल है, तो बात सेम है, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ BD क्या हो जाएगा आपका? OD। नाउ यहां से क्या आ गया? OC इज इक्वल टू OD आ गया। चेक करिए, ये OC का लेंथ किसके इक्वल आ गया? OD के इक्वल आ गया। यानी कि ट्रायंगल ODC को आप देखो जरा ध्यान से, ट्रायंगल ODC आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्यों? क्योंकि OD का लेंथ OC के इक्वल आ गया। OD OC के इक्वल आ गया। तो ट्रायंगल ODC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो इक्वल साइड कौन कौन सी है? OD और OC। तो OD के जो ऑपोजिट एंगल होगा, यानी कि ये वाला, वो OC के ऑपोजिट वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये अगर 25 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 25, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यहां पर क्या कि एंगल OCD, देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में? ट्रायंगल OCD में, इन ट्रायंगल OCD एंगल OCD is equals to what? Angle OCD is equals to angle ODC, angle ODC। लेकिन ODC तो किसके इक्वल था? 25 के। ODC 25 के, तो OCD भी कितना आ जाएगा? 25। दिस इंप्लाइज व्हाट? कि एंगल OCD कितना हो गया? 25, करेक्ट। ये हो गया। आप रीजन लिख देना कि ट्रायंगल OCD इज अ
आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये चीज लिख देना। तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब ये आ गया आपका 25। अब ट्राइंगल ODC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ODC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। देखो ये 25 है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप लोग समझ लेना। और प्लस ये वाला एंगल आप निकाल लो, यानी कि DOC को आप निकाल लो, एंगल DOC को निकालना है। प्लस ये वाला एंगल कितना है 25, और तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा, करेक्ट। सो यहां से क्या जाएगा, देखो 25 प्लस 25 50, 50 राइट में जाएगा तो 180 में से माइनस होगा। 180 माइनस 50 कितना होता है 130। सो एंगल DOC कितना आ गया 130, सही है। तो यहां पे देखिए ये आ गया एंगल कितना 130 डिग्री, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो एंगल है 130 ये डायगोनल्स के बिटवीन बना हुआ है, लेकिन आंसर में क्या ये बताना है, नहीं 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 ये नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है। अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता क्या कि द एंगल्स बिटवीन, वो ऐसा बोलता द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन डायगोनल इज, तब आप आंसर में क्या देते 130। लेकिन अभी आपको ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है, ठीक। तो ये वाला एंगल भी डायगोनल्स के बिटवीन है, बट एक्यूट है। कैसे एक्यूट है चेक करो, BOD स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल DOC, ठीक, एंगल DOC और प्लस BOC, ये वाला और ये वाला, इसका सम कितना होगा 180 प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर, करेक्ट। सो DOC कितना निकाला है, DOC 130 है। सो यहां रखेंगे DOC की जगह 130 और प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180। सो यहां से 130 राइट में जाएगा तो 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा 50 डिग्री। सो एंगल BOC इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो क्या आपको ऑप्शन में कहीं पे 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डायगोनल्स के बिटवीन जो एक्यूट एंगल है वो कितना है 50 डिग्री। एक्यूट मतलब 90 से कम वाला आंसर आपको यहां पर बताना था। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ABCD इज अ रोम्बस। तो बना लेते हैं सबसे पहले रोम्बस ABCD है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट। सो ABCD ये एक रोम्बस है हमारे पास। देखिए रोम्बस के ऑल द साइड्स आर इक्वल, और रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, करेक्ट। तो ये एक रोम्बस है हमारे पास, इसमें हमको दिया हुआ है सच दैट एंगल ACB इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो मेरे ख्याल से हमको AC को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ACB, तो ये वाला एंगल आपका कितना है 40 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और पूछा क्या है, देन द एंगल ADB। सो एंगल ADB यानी कि आपको B को D से ज्वाइन करना पड़ेगा। एंगल ADB ये वाला एंगल आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है, करेक्ट। एंगल ADB आपसे पूछा हुआ है, ADB। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो देखो AB इज पैरेलल टू DC, ये सुनो, AB इज पैरेलल टू DC। क्यों सर? क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम ही तो होता है, ठीक। तो रोम्बस अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो AB इज पैरेलल टू DC हो गया। और AC को देखो, AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखिए AB इज पैरेलल टू व्हाट, ये देखिए ये AB इज पैरेलल टू CD है, और AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो अगर ये वाला एंगल 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं इन अनदर वर्ड, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये वाला 40 दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे हमको कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही लगाना पड़ेगा, बट AD इज पैरेलल टू BC लगाना पड़ेगा, करेक्ट। AD इज पैरेलल टू व्हाट, BC। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ओके। और रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो AD इज पैरेलल टू BC, करेक्ट। तो AD इज पैरेलल टू BC, सो दिस इज AD लाइक दिस एंड दिस इज BC, ठीक। तो AD और BC आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो AC एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। सो ये वाला जो एंगल है अगर 40 डिग्री है, सो ये वाला एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री, करेक्ट। तो ये अगर 40 है तो यहाँ से ये भी कितना आ गया 40 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, करेक्ट। सो हम बोल सकते हैं कि एंगल ACB जितना है उतना ही एंगल CAD होगा, उतना ही एंगल CAD होगा। तो CAD भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री, और रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, आपको ये वाला एंगल चाहिए, तो अगर आपको ये वाला एंगल मिल जाए
तो ट्राइंगल ए, और इस पॉइंट का नाम ओ रखो, ट्राइंगल ए ओ डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। बट ये वाला एंगल कैसे मिलेगा हमें पता है क्या, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि बच्चों डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, कहां पे, पॉइंट O पे। और कैसे बाइसेक्ट करेंगे, एट राइट एंगल, यानी कि ये एंगल 90, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इन सब का काम है नहीं हमें, तो ये वाला एंगल 90, तो हम बोलेंगे एंगल AOD इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। और यहाँ रीजन आप क्या लिखोगे, स्टार लगा दे रहा हूं मैं, ये स्टार लगा, ये वाला रीजन, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बस अब लास्ट में कुछ नहीं करना है आपको, फाइनली ट्राइंगल AOD में, इन ट्राइंगल AOD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये वाला देखिए एंगल कितना है, 40 डिग्री है, और प्लस ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक, और प्लस ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, यानी कि एंगल ADO आपको निकालना है। सो एंगल ADO आपको निकालना है, ठीक है। सो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 40 प्लस 90 प्लस एंगल ADO इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। 90 प्लस 40 कितना हो गया, 130, 130 राइट में जाएगा, तो 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 50। सो एंगल ADO कितना आ गया आपके पास, 50 डिग्री, करेक्ट। सो अब आप ध्यान से चेक कर लो बच्चों, जितना एंगल ADO है, ADO उतना ही एंगल ADB है, हेंस एंगल ADB इज ऑल्सो 50 डिग्री। क्या ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा था क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ध्यान दें, एक क्वाड्रिलेटरल PQRS आपको गिवन है, ठीक है ना। सो PQRS कोई क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान दें इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी कि रेक्टेंगल है कि क्या है, अभी ये बस एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से, ठीक। ABCD ये एक हमको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, नहीं सॉरी PQRS क्वाड्रिलेटरल है ना। सो नाम इसका है क्या, PQRS क्वाड्रिलेटरल। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट। करेक्ट कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है इनके साइड्स के मिड पॉइंट को आपको लेना है। सो PQ का मिड पॉइंट क्या है, A है, QR का मिड पॉइंट क्या है, B है, और SR का मिड पॉइंट क्या है, C है, और PS का मिड पॉइंट क्या है, D है, करेक्ट। PQ का मिड पॉइंट A, QR का मिड पॉइंट B, और RS का मिड पॉइंट C, और PS का मिड पॉइंट क्या है, D है। तो कह रहा है अगर क्वाड्रिलेटरल PQRS के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है ना, तो यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा यानी कि ABCD, तो ABCD की बात कर रहा है, कह रहा है दिस ABCD इज अ रेक्टेंगल इफ, बात समझो, कह रहा है कि ये ABCD रेक्टेंगल कब होगा, उसकी कंडीशन बताइए, ठीक है ना। तो आपको ये सोचना है क्या कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये ABCD रेक्टेंगल हो जाए, इसकी क्या कंडीशन होगी, कुछ कंडीशन यहां पर दी हुई, इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखिए इतना तो हम लोग को पता है क्या कि दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे PQRS, ठीक है, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, 8.2 NCERT एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही किया था कि भाई हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके अगर मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, इसके अगर हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बनता है बीच में, लेट अस से ABCD, तो ये ABCD पैरेललोग्राम होता है पक्का, ठीक। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो a quadrilateral formed by joining the midpoints of any quadrilateral taken in order is always parallelogram। तो ABCD पैरेललोग्राम तो है पक्का है, ठीक। तो ये ABCD पैरेललोग्राम तो है, लेकिन पैरेललोग्राम में ये रेक्टेंगल है, इसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक। तो सुनिए ध्यान से, कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब होगा जब उसका हर एक एंगल कितना हो जाए, 90, यही कंडीशन है बस, ओके। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पक्का ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि ABCD कैसे बना है, क्वाड्रिलेटरल PQRS के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बना हुआ है, करेक्ट। तो ABCD पैरेललोग्राम है, ये श्योर है, बट हमें पता है कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ईच एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री है, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम
इन विच, यही रेक्टेंगल की डेफिनेशन भी है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट, अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। बात समझो, देखो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक, ABCD, हमने बोला इसमें अगर कम से कम एक एंगल 90 हो जाए, मतलब एक पैरेललोग्राम में, वैसे तो भी हमने आपको बोला है कि भाई पैरेललोग्राम में चारों एंगल अगर 90 हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है, हाँ, लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं अगर पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल भी 90 आप दिखा दोगे तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। कैसे, देखिए ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट, इसमें अगर ये एंगल आपने 90 दिखा दिया तो सारे अपने आप 90 हो जाएंगे। कैसे भाई, कोई एक एंगल 90 आपने दिखाया, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए जरा, अगर एंगल D 90 सो C भी 90 हो जाएगा। कैसे, AD और BC पैरेलल है, ठीक, और DC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल D और एंगल C का सम 180 तो होगा, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो D और प्लस C 180 होगा तो C कितना हो जाएगा 90, समझ गए, तो C भी 90 हो जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो A भी कितना हो जाएगा 90, यानी कि अगर किसी पैरेललोग्राम में आपने एक एंगल भी 90 दिखा दिया तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। अब सुनो, यानी कि ये ABCD को रेक्टेंगल बनने के लिए या तो आप B को 90 दिखा दो, या तो आप A को 90 दिखा दो, या तो आप D को 90 दिखा दो, या तो आप C को 90 दिखा दो, यानी कि आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पर उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको हेल्प करे, क्या हेल्प करे, कि या तो A 90 हो जाए, या तो B 90 हो जाए, या तो C 90 हो जाए, या तो D 90 हो जाए, ऐसा कोई ऑप्शन है? आइए जरा चेक करते हैं। ऑप्शन A कह रहा है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक, कह रहा है ABCD रेक्टेंगल तब होगा जब PQRS, जब ये PQRS जब रेक्टेंगल हो जाए, ऐसा है क्या? तो सुनो ध्यान से, सुनो, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भाई PQRS अगर एक रेक्टेंगल है तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि रूल क्या पढ़ा है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, बस ईच अदर, यही पढ़ा है आपने। भाई रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर PQRS को अगर आप रेक्टेंगल लोगे, ठीक है ना, सो इसका मतलब ये जो डायगोनल PR है और जो डायगोनल QS है ये आपस में इक्वल होंगे और पॉइंट O पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, बस। तो क्या हो जाएगा, डायगोनल PR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायगोनल QS, और ये बाइसेक्ट करेंगे पॉइंट O पे, यानी कि OP का लेंथ OR के इक्वल, OQ का लेंथ OS के इक्वल। इससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, पता है क्यों नहीं हो रहा है? सुनिए ध्यान से, देखिए इससे आपका कोई फायदा इसलिए नहीं हो रहा है बच्चों, क्योंकि जो रेक्टेंगल के डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते हैं। बात समझो, मतलब ये एंगल आपको 90 नहीं मिल पाया, ये एंगल 90 नहीं मिल पाया, ये एंगल 90 नहीं मिल पाया, ये एंगल 90 नहीं मिल पाया। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? सुनो, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई देखो, जब तक ये वाला एंगल 90 नहीं आएगा, ये वाला एंगल जब तक 90 नहीं आएगा तब तक B कैसे 90 आएगा? क्यों सर? क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये जो आपको दिख रहा है, सपोज नाम रख दे रहा हूं मैं, ये M और ये N, ठीक है ना, BMON एक पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, बताइए। कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूं, सुनो, BMON एक पैरेललोग्राम होगा, कैसे कैसे कैसे? ये 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रूफ कराया गया है, फिर भी जिनको नहीं पता है आप देख लें। सुनो ध्यान से, ट्राइंगल PQR में, ट्राइंगल PQR में PQ का मिड पॉइंट A है और QR का मिड पॉइंट क्या है, B। सो AB जो होगा मिड पॉइंट थ्योरम से वो PR के क्या होगा, पैरेलल होगा। भाई ये AB PR के पैरेलल होगा, करेक्ट। सो AB अगर पैरेलल है किसके, PR के, तो AB का जो पार्ट है यानी कि NB, AB का पार्ट NB पैरेलल हो जाएगा किसके, PR के पार्ट OM के, ठीक। तो इस तरीके से एक रिजल्ट हमने दिखाया कि NB पैरेलल क्या हो गया, OM। इसी तरीके से आप ट्राइंगल QRS में देखो, ट्राइंगल QRS में QR का मिड पॉइंट B है और SR का मिड पॉइंट C है। सो BC को अगर हमने ज्वाइन किया है तो जो BC होगा ये मिड पॉइंट थ्योरम से SQ के क्या होगा, पैरेलल होगा। सो दिस BC इज पैरेलल टू व्हाट, SQ, ठीक है ना। क्या बोला, BC इज पैरेलल टू SQ। सो अगर BC SQ के पैरेलल है तो BC का पार्ट BM और QS का पार्ट
NO आपस में पैरेलल होंगे, BM इज पैरेलल टू NO दिखा दिया, तो अब आप चेक कर लो, NB पैरेलल OM हो गया, ये देखिए NB OM के पैरेलल दिखा दिया, और BM NO के पैरेलल दिखा दिया, BM NO के पैरेलल दिखा दिया, तो NBMO इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो NBMO इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। और अगर NBMO अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, करेक्ट। यानी कि अगर यहां पे आपको 90 मिल जाए तो B भी क्या हो जाएगा 90, और जैसे ही एंगल B 90 हो जाएगा, सो ABCD जो कि एक पैरेललोग्राम था उसका एक एंगल आपने 90 दिखा दिया, तो पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 हो गया तो वो रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाता है, सही है। यानी कि आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था वो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में PQRS को उन्होंने रेक्टेंगल बोला था, और PQRS को अगर उन्होंने रेक्टेंगल बोला था तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? रेक्टेंगल के डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो बस आपस में इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते हैं, केवल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। हमें तो ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जिस ऑप्शन में डायगोनल PR और डायगोनल QS परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के साथ, यानी कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हो, या एक दूसरे के साथ बस परपेंडिकुलर हो, ओनली परपेंडिकुलर हो। ओके, PR इज परपेंडिकुलर टू QS वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। PR इज परपेंडिकुलर टू QS वाला ऑप्शन अगर आपको मिल गया तो ये एंगल 90 हो जाएगा, सही है ना। तो और NBMO को हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया है, कैसे? NB पैरेलल OM है और BM पैरेलल NO है। अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है, यानी कि NBMO क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ऑप्शन सर्च करना है जिसमें ये PR और QS आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये एंगल 90 हो जाएगा, और NBMO क्या है? पैरेललोग्राम है, तो ये 90 तो ऑपोजिट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल B भी 90 हो जाएगा, एंगल B 90 हो गया, तो ABCD जो कि पैरेललोग्राम था उसका एक एंगल यानी कि B को हमने 90 दिखा दिया, तो ABCD क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन कह रहा है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इससे भी कोई फायदा नहीं है, चेक कर लो। PQRS अगर एक पैरेललोग्राम है बच्चों, अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की तो बस डायगोनल की एक ही प्रॉपर्टी होती है, क्या? कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बस, ठीक है ना। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, इससे कोई फायदा नहीं आपका, क्यों? क्योंकि PR और QS बस बाइसेक्ट करेंगे। अगर PQRS को हमने पैरेललोग्राम सोच लिया तो PR और QS बस बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि OP का लेंथ OR के इक्वल हो जाएगा और OQ का लेंथ OS के इक्वल हो जाएगा, बस इससे भी आपका कोई फायदा नहीं। आपको तो ये एंगल 90 चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ PQRS आर परपेंडिकुलर, यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है PQRS के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, चेक करो, PR इज परपेंडिकुलर टू QS कह रहा है ना। PQRS के डायगोनल अगर परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि PR इज परपेंडिकुलर टू QS, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, और NBMO क्या है? एक पैरेललोग्राम है, तो ये अगर 90 तो ऑपोजिट एंगल से भी 90 हो जाएगा, और B अगर 90 हो गया, यानी कि ABCD जो कि पैरेललोग्राम था उसमें B कितना हो गया? 90 हो गया। और किसी पैरेललोग्राम में लिखा है मैंने, देखिए, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हो, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 होना चाहिए, तो ABCD जो कि पैरेललोग्राम था उसमें एक एंगल 90 दिखा दिया, यानी कि एंगल A भी 90 है, एंगल D भी 90, एंगल C भी क्या है? 90। तो ABCD के हर एक एंगल को 90 दिखा दिया जाएगा इस तरीके से, यानी कि ABCD क्या हो गया आपका? रेक्टेंगल हो गया ना। ऑप्शन डी क्यों गलत है देखते हैं। कह रहे डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल, सुन लो, अगर डायगोनल इक्वल हो जाए, PQRS के डायगोनल इक्वल हो जाए, यानी कि PR इक्वल टू व्हाट? QS हो जाए, इससे भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ऑप्शन सर्च करना है जिसमें कि ये डायगोनल है वो क्या कर रहे हो? आपस में परपेंडिकुलर हो, करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, नोट कर लीजिए।